यूट्यूब चैनल कोडी बाबा पे आपने जो है पिछले सेशंस में क्लियर कर लिया था कमेंट्स का कि कमेंट्स जो है कैसे होते हैं, सिंगल कमेंट, मल्टीपल लाइन कमेंट्स। आज जो है हम क्लियर करने जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट सेशन उसका नाम है वेरिएबल्स, कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स कैसे बनते हैं और वेरिएबल्स का क्या यूज है। सो गाइज, ये थोड़ा सा मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन है। थोड़ा सा टेक केयर होके और इसको आपको देखना है। ये अगर सेशन क्लियर हो जाएगा तो काफ़ी कुछ अच्छा समझ में आ जाएगा आपके। सो आपको यहाँ पे मेरी स्क्रीन दिख रही होगी दो साइड से। एक साइड में ये टेस्टर रेस्टोरेंट अपना खुला हुआ है, एक साइड में अपना ब्राउज़र खुला हुआ है। मैं यहाँ से इस टेस्टा को ही अगेन मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। ये यहाँ पे ओपन हो गया है। अब जो अपन ने कमेंट्स यहाँ पे कर रखे थे उनको मैं अनकमेंट कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये सब यहाँ पे आ गए। अब अभी तक आप देख रहे थे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब सपोज करो कि जैसे ये हेलो वर्ड है, ये हेलो वर्ड यहाँ पे आप ऐसे समझिए कि मैंने यहाँ पे लगा दिया, हेलो वर्ड लगा दिया। ठीक है, अब ये हेलो वर्ड यहाँ पे 3 बार आ रहे हैं। 3 के सपोज करो कि ये आ जाए 30 बार, जैसे मैंने और यहाँ पे ऐड करता हूँ मैं। ठीक है, मैंने ऐसे ऐड कर दिया मैंने। अब अब मैं चाहता हूँ कि हेलो वर्ड, हेलो वर्ड सेकंड वाले में मैं चाहता हूँ कि हेलो वर्ड आई एम इन इंडिया। ठीक है, मैंने ये लिखा। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो लाइन है ना, आई एम इन इंडिया, ये सब जगह प्रिंट हो। लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि ये तो एक ही जगह प्रिंट हुई। अगर मेरे को ये लाइन अगर सब जगह ऐड करनी है तो वो मैं कैसे ऐड करूँगा? क्योंकि अगर सब कैसे अगर सब जगह ऐड करने जाऊँगा तो ये तो मेरे लिए काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा। क्योंकि अभी तो ये सात, अभी तो ये 7 हैं, 7 के 70 भी हो सकते हैं, 70 के 700 भी हो सकते हैं और 7000 भी हो सकते हैं। देन हाउ वी कैन डू इट? इसका आंसर है वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल। अब इसी चीज को मैं बना देता हूँ वेरिएबल। वेरिएबल जिसे मैं नाम दिया ए। ठीक है, वेरिएबल ए का नाम दिया और वेरिएबल ए के नाम में मैंने दे दिया हेलो वर्ल्ड। कुल। अब अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो है मेरे को इन सब की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं लिखूंगा ए। देखो, इन सबको मैं कर देता हूँ डिलीट। और मैंने इस ए को कॉपी किया मल्टीपल टाइम। ठीक है, कॉपी कर लिया, सेव किया। देखो, हेलो वर्ड, हेलो वर्ड, हेलो वर्ड, सब जगह आ गया। ये देखो, मैंने स्पेस मारा यहाँ पे तो ये सब जगह आ गया, हेलो वर्ड, हेलो वर्ड। अब मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ कि हेलो वर्ड आई एम इन इंडिया। सेव मारा, सारा प्रिंट हो गया। अब ये 5 के 50 हो चाहे 50 के 500 हो, ये हर जगह इफेक्ट करेगा। दिस इज द गाइज वेरिएबल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल क्या चीज़ है। देखो, अब मैं आपको बताता हूँ वेरिएबल ए, ये तो है इसका वेरिएबल का नाम। ठीक है, और ये है वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, अब ये, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आया वेरिएबल ए स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको आने वाले ट्यूटोरियल्स में आपको बताऊंगा मैं। पहले सबसे पहले हम लोग वेरिएबल्स क्लियर करते हैं। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स का हो गया, इसमें ये हुआ। अब इसमें कुछ चीज़ें होती है, कुछ गुड वे होते हैं और कुछ इसमें बैड वे होते हैं। वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो क्या होता है। आपको यहाँ पे मेरी स्क्रीन विजिबल दिख रही होगी। ये मेरे पास में डॉक फाइल है। इसमें मैंने बताया है कि 3 टाइप ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स जो हैं हमारे पास में तीन तीन तरह के होते हैं। ठीक है, उसमें 3 तरह में होते हैं। एक तो होता है वेरिएबल, एक होता है लेट और एक होता है कॉन्स्ट। वेरिएबल जो है वेर, वो हमने अभी उधर यूज़ किया था, वो भी आपने देखा ही था। लेट और कॉन्स्ट, इन पे भी हम चलेंगे। लेकिन सबसे पहले हाउ टू यूज़, ये मैंने आपको बताया कि वेरिएबल जैसे मैंने यहाँ पे दिया ए और यहाँ पे जिसमें नाम दे दिया मैंने हेलो वर्ड।
ठीक है, ये तो हो गया वेरिएबल का नाम और ये हो गया वेरिएबल की वैल्यू। अब इसमें क्या होते हैं, कुछ राइट वे होते हैं और कुछ रॉन्ग वे होते हैं। देखो भाई, इसमें जावास्क्रिप्ट इज नॉट इट लाइक एचटीएमएल की, जैसे कि टैग्स अपन ने लोअर केस में या अपर केस में कैसे भी लिखे, और वो जो ना वो जैसे डिव को मैंने सपोज कैपिटल लेटर में लिखा या मतलब जैसे भी वॉट एवर है ना। लेकिन यहाँ पे इसकी कुछ स्ट्रिक्ट हायरार्कीज होती है कि राइट वे, फर्स्ट नेम, सब के लोअर केस में। तो लोअर केस में अगर वेरिएबल का नाम लोअर केस में है तो जो वेरिएबल का आप उधर जो कॉल करवाओगे, ठीक है, वो भी लोअर केस में होना चाहिए। दिस इज द केस सेंसिटिव। एक लेटर भी एक लेटर भी या एक वर्ड भी अगर आपने कैपिटल में कर दिया तो फंक्शन नहीं चलेगा। फर्स्ट अंडरस्कोर नेम आप ऐसे भी नाम दे सकते हो, फर्स्ट डेस नेम ऐसे भी नाम दे सकते हो, फर्स्ट और एन कैपिटल नेम ये भी नाम दे सकते हो आप। ठीक है, फर्स्ट नेम 99 नंबर बाद में आ रहा है, ये भी नाम आप दे सकते हो वेरिएबल में। लेकिन रॉन्ग वे, दिस इज द ये बेड अप्रोच है। फर्स्ट स्पेस नेम, ये आपने अगर स्पेस मार दोगे यहाँ पे तो ये क्या होगा कि इसमें ये वेरिएबल पे काम नहीं करेगा। और जैसे 99 फर्स्ट नेम, नंबर्स अपने न्यूमेरिकल्स आपने पहले ले लिए और अल्फाबेटिकल्स आप अगर आप बाद में ले रहे हो तो फिर वो फंक्शन जो वो वेरिएबल जो है अपना काम नहीं करेगा। जैसे आपको स्क्रीन दिख रही है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे मैंने ना यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिया मैंने, कोडी बाबा 99, ठीक है, ले लिया मैंने। जब मैंने जो आपको बताया था वही नाम लेता हूँ मैं, फर्स्ट नेम 99, ठीक है, ये लिया और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, देखो चला, ये चल गया ना, ये आ गया। अब यहीं पे मैं क्या करूँगा, 99 को मैं ले लूँगा स्टार्टिंग के अंदर, 99 फर्स्ट फ्रेम, और इसको मैं कॉपी करके यहाँ कॉल करा दूँगा। लेकिन ये यहाँ पे इसने शो एरर शो कर दिया और देखो कुछ नहीं चला। ये अप्रोच ही नहीं है वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करने की। ठीक है, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ये लिखा, ये मैंने यहाँ पे कॉल करवाया, ये अप्रोच है, चलेगा, चल गया। ओके, फर्स्ट कैपिटल लेटर में नेम, ये भी हमारी गुड अप्रोच है। और ये मैंने यहाँ पे लिखा सेम, चला। अब अब आप देखोगे मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम का नेम मैंने एन कैपिटल कर रखा है, और मैंने यहाँ पे जब मैं कॉल कराऊंगा तो मैं कॉल करने टाइम में एन को मैं लोअर कर देता हूँ मैं। अब देखना चलेगा ये, अब नहीं चलेगा ये। तो मेरा कहने का मतलब ये है गाइस कि जावास्क्रिप्ट जो है केस सेंसिटिव है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। ये हमारा सेकंड पॉइंट था। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे कि वेरिएबल का और क्या चीज़ है, व्हाट इज द वेरिएबल। ओके, वापस से मैं वेरिएबल का नाम में चेंज करता हूँ जैसे मैंने किया यहाँ पे। ओके ठीक है, मैं फर्स्ट ही रहने देता हूँ मैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसका ना शॉर्ट शॉर्ट कर दिया मैंने, हेलो वर्ड की जगह सिर्फ हेलो वर्ड रखता हूँ मैं। ठीक है, रिफ्रेश किया मैंने और फर्स्ट नेम को मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ मैं। ठीक है, देखो यहाँ वैल्यू इसकी प्रिंट हो रही है। अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड पॉइंट बता जा रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट। वेरिएबल फर्स्ट नेम कॉपी किया, पेस्ट किया। अब मैंने यहाँ पे कॉल किया हेलो वर्ड स्टिल इन फ्रेश। अब आप देख रहे होंगे ये क्या जादू हुआ भाई। यही ये गाइस कोई जादू नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। वेरिएबल जो है, वेरिएबल वेर को हम कितनी भी बार कितनी भी डिक्लेरेशन हम दे सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू सबसे लास्ट वाली ही आएगी। इस चीज़ को आप हमेशा अपने माइंड में रखिएगा। और यही चीज़, यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वेरिएबल का लेट और कॉन्स्ट से। जैसे मैंने फिर यहाँ पे किया हेलो हाय इंडिया, अब देखना अब कौन सी वैल्यू आएगी, हाय इंडिया। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं नाम दूसरा वेरिएबल लेता हूँ मैं। वेरिएबल मैंने लिया कोडी, ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसके नाम दिया मैंने हाय गुजरात। ठीक है, अब क्या हुआ, ये तो भाई हाय गुजरात तो आया ही नहीं। क्यों नहीं आया, क्योंकि कोडी इस अलग वेरिएबल है।
तो हमें कोड को हमें अलग से कोड बनाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ये लिखा मैंने कोडिंग, ठीक है, ये कॉल हो गया देखो। ये मैंने ब्रेक लगा दिया यहाँ पे, प्लस के साथ में ब्रेक लगा दिया है, तो यहाँ पे ये हो गया, ये कोड लगा। तो आप समझ गए होंगे, एक वेरिएबल को हम कितनी भी बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू होगी वो ही हमारे रन होगी, ऊपर वाली वैल्यू जो है उन सबको वो वेरिएबल जो है वो रिमूव कर देगा। सो गाइस, ये वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट सेशन में चलेंगे, वेरिएबल की दो डिपार्टमेंट और हमारे पास में लेट और कॉन्स्ट, तो हम उन दोनों को देखेंगे कि लेट और कॉन्स्ट कैसे काम करते हैं, और लेट और कॉन्स्ट और वेर में क्या डिफरेंस है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।